एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सवाल तो ये हुकूमत से करना चाहिए था, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपका ताल्लुक अपोजिशन की पार्टी से है, आज भी जब ये खबर सामने आई कि जंग खात्मे के करीब है, ऑपरेशन फ्रीडम ख़त्म हो रहा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी ख़त्म हो सकता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस 6% डाउन हो गई हैं। आप समझते हैं कि जुमे को, अभी एक दिन ही दूर है जुमा, और फिर आपने कहा कि अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं, तो जंग का खात्मा हो जाता है, ऐलान हो जाता है, MOU साइन हो जाता है, तो पेट्रोल की प्राइसेस भी पाकिस्तान में कम कर देनी चाहिए। कितनी कम कर देनी चाहिए? आप अपनी डिमांड दे दें, थे वो डिमांड बैरिस्टर अकील साहब पूरी करेंगे। अकील साहब तो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद कर नहीं सकेंगे। बहरहाल डिमांड को देने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। कम से कम 100 रुपया पर लीटर जो है कम होनी चाहिए। नहीं हालात हैं, आप देखिए सर, पेट्रोल इस वक्त कितने का है? कितने का है पेट्रोल इस वक्त? कितने का है पेट्रोल इस वक्त? आप तो 400 पे पहुंचा हुआ है। 400 पे, तो सर 100 रुपए कम किया तो 300 का कर रहे हैं आप। तो जंग से पहले कितने का था सर? नहीं, मैं एक मिनट सुनिए। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जब किसी ज़माने में, जब इस वक्त अभी पिछली हुकूमत थी इमरान खान की, तो पेट्रोल, ये जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल प्राइसेस जो थी ना, वो चली गई थी $120 से शूट का, उससे भी आगे निकल गई थी। तो 150 से ऊपर नहीं किया था उन्होंने पर लीटर, और शोर मचा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। अब इन्होंने एकदम से जो इतनी ज्यादा प्राइस पहले ऊपर ले गए हैं, और ये बताया नहीं कि वो इतना प्रॉफिट कहाँ गया। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जुडिशरी के कमजोर हो जाने की वजह से पैसा कहाँ जाता है और कहाँ खर्च हो जाता है और किसकी जेब में चला जाता है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। सर, जुडिशरी का इसमें क्या काम है कि अगर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है या पैसा खाया जा रहा है, या खासतौर पर पेट्रोल की प्राइसेस अगर हुकूमत मुतय्यन कर रही है, जुडिशरी, तो इसमें अदलिया फिर क्या करेगी? तो जुडिशरी का यह है कि जुडिशरी नोटिस ले सकती है ना। जुडिशरी टेकअप करती है उसको। आर्टिकल इसीलिए पहले इन्होंने सुओ मोटो अथॉरिटी दी हुई थी, और वो होनी चाहिए कि जहाँ पे ऐसे मुल्क में कि जहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स को बड़ी आसानी से ट्रैम्पल कर दिया जाता है, उसका ख्याल नहीं किया जाता, तो जुडिशरी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए मैं आपको एक फिक्र में इसका जवाब बड़ा आइन के मुताबिक दे देता हूँ कि देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई ओथ लेते हैं ना, तो उसका ओथ में एक सेंटेंस है, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक। इसी तरह से जब चीफ जस्टिस या कोई जज ओथ लेता है, तो उसके ओथ के अंदर भी यही सेंटेंस है, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स को अगर एग्जीक्यूटिव ने, अगर हुकूमत ने पहलू तही की, तो सारी जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर है कि वो इसको पूरा करे और दिखाए, और कॉमन मैन को वो उसके राइट जो है बड़ा जबरदस्त नुक्ता निकाला है आपने, वेरी फाइन पॉइंट। अब मजेदार बात यह है कि आप भी वकील हैं और बैरिस्टर साहब भी वकील हैं, और दोनों सियासतदान भी हैं। नहीं, मेहरबानी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस लिहाज से मतमा नज़र जो है, कोई हुकूमत हो, उसका मतमा नज़र आवाम की खिदमत है,